Let's look at this question. Which of the following is common to gills, lungs, acting as respiratory structures? तो सवाल समझना बहुत जरूरी है बेटा. आप सवाल समझ जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो. सवाल समझना बहुत जरूरी है. जैसे कि डायग्नोसिस बहुत जरूरी है. पता चल जाएगा क्या बीमारी है, फिर दवाई दे देंगे. लेकिन दवाई देने से पहले ये जानना कि बीमारी क्या है वो बहुत जरूरी है. डायग्नोस सही होगा फिर तो आधा आपने जीत लिया. ठीक है. तो बेटा क्वेश्चन समझना जरूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू गिल्स. गिल्स लंग्स जब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में एक्ट करती हैं तो क्या चीज कॉमन रहती है. देखो बेटा मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं. ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी होगा, तो कैसा होगा, रेस्पिरेटरी होगा, उसकी एकमात्र जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होगी, वो पतला हो. क्योंकि मोटे रास्ते से ना यार आप रेस्पिरेशन नहीं करा सकते. ठीक है. तो जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा पतला होगा, चाहे वो गिल हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे पतला होना बहुत जरूरी है. दूसरा, जब भी आप एयर को लेके आओगे और अगर ऑर्गेनिज्म में ब्लड नहीं है, जो भी ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड उसकी बॉडी में होगा वो एयर डायरेक्टली उस फ्लूइड में जाएगी. ध्यान से समझना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन समझने के लिए. कि जब भी आप कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो मैं एक बात ध्यान रखूंगा कि मान लो यहां से एयर आ रही है, तो जहां भी एयर आ रही होगी, जहां भी एयर आएगी, जो भी उसका बैरियर होगा वो हमेशा थिन होगा. थिन लेयर होगी. कैसी लेयर होगी, थिन लेयर होगी एपिथीलिया की. थिन लेयर ऑफ एपिथीलिया ये हर जगह मिलेगी आपको. अब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सिंपल से सिंपल स्पंज स्पंज ले लो, सिलेंट्रेट ले लो, सिंपल से सिंपल, या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जैसा ले लो, जब भी एयर एक्सचेंज होगी पतली लेयर से होगी. क्योंकि मोटी लेयर से एयर को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आएगी. अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लेयर बना दूं तो इससे आसानी से रेस्पिरेशन होगी, या एक लेयर होगी तो आसानी से रेस्पिरेशन होगी. इसको पार करना ज्यादा आसान है. तो सीधी सी बात है कि इसको पार करना ज्यादा आसान है, तो लेयर हमेशा कितनी होगी, एक होगी. इज दैट क्लियर. आ रही है बात समझ में. तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी किसी भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में. पहली बात क्लियर. दूसरी चीज, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर क्या होता है कि जब भी एयर आएगी उसके अंदर ब्लड नाम की चीज नहीं होती. या तो पानी होगा, या तो क्या होगा, पानी होगा. क्या होगा, पानी होगा. जैसे स्पंज में होता है. किसमें होता है, स्पंजेस में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है. या तो क्या होगा, पानी होगा. तो एयर डायरेक्टली पानी में आ जाएगी, और पानी ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सब तक कौन पहुंचा देगा, एयर पानी पहुंचा देगा. अब ये फ्लूइड पानी के बजाय ये फ्लूइड कोई दूसरा फ्लूइड हो सकता है. जैसे कि पैरेनकाइमाइटस फ्लूइड या सीडोसुलोमिक फ्लूइड. पैरेनकाइमाइटस फ्लूइड होता है लिवर फ्लूक में, सीडोसुलोमिक फ्लूइड होता है एस्के हेलमेंथस में. तो वो फ्लूइड होगा, वहां पे वो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, तो एयर उसके अंदर आ रही है, वहां से ट्रांसपोर्ट हो रही है. ह्यूमंस या हायर ऑर्गेनिज्म के केस में ये एयर हमेशा आती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर. किसके अंदर, ब्लड के अंदर जाती है. इज दैट क्लियर. आ रही है बात समझ में. क्लियर. कहां आती है, हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड के अंदर आती है. क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कौन है, ब्लड है. ब्लड कौन है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है. ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है. तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में आपको एयर डालनी होती है. ठीक है ना. तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम तो वहां पे आएगा ही ना, जिससे आपको एक्सचेंज कराना है. तो इसीलिए चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो गिल्स हो, एक तो उनकी मेम्ब्रेन पतली होगी और दूसरा वहां पे ब्लड आएगा. दूसरा पे क्या आएगा, ब्लड आएगा. या तो खुला खुला आएगा, ठीक है ना, या तो बंद कैपिलरीज की फॉर्म में आएगा. या तो बंद
कैपिलरीज की फॉर्म में आएगा, लेकिन वहां पे ब्लड आएगा, मतलब वो हाईली वैस्कुलर होंगे। क्या होंगे? हाईली वैस्कुलर होंगे। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि अगर ब्लड में हम ऑक्सीजन नहीं डालेंगे या एयर नहीं डालेंगे तो क्या फायदा, फिर तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो पतला होगा और हाईली वैस्कुलर होगा। दुनिया का ऐसा कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है जो मोटा हो और वहां ब्लड ना आए, कोई फायदा ही नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो याद रखिएगा, चाहे स्किन हो एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, चाहे लंग्स हो एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जिसमें स्किन होगी वहां स्किन पतली होगी, जहां लंग्स होगा उसका एपिथेलिया ऑलरेडी पतला होता है, जो गिल्स हैं वो भी पतले ही हैं, और तीनों चीजें हाईली वैस्कुलर होती हैं अगर रेस्पिरेशन होता है। अगर हम स्किन से रेस्पायर नहीं कर रहे, हमारी स्किन उतनी वैस्कुलर नहीं है। अगर फ्रॉग स्किन से रेस्पायर कर रहा है, उसकी स्किन वैस्कुलर है। अगर अर्थफॉर्म स्किन से रेस्पायर कर रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, उसकी जो क्यूटेनियस लेयर है, जो उसका आउटर बॉडी की लेयर है, वो हाईली कैसी है? वैस्कुलर है। तो हाईली वैस्कुलर होना बहुत ज्यादा क्या है, किसी भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के लिए प्री रिक्विजिट है, बहुत जरूरी है। तो हाई वैस्कुलरिटी बिल्कुल होगी। सिंपल एपिथेलिया फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज, यस। मल्टीपल लेयर होगी तो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। और तीसरा, एक्सपोजर टू एयर, बिल्कुल ये होगा, एक्सपोजर टू एयर। एयर को एक्सपोजर नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? आ रही बात समझ में? अब आप ये मत सोचिएगा कि सर तो गिल्स की बात कर रहा है, गिल्स में तो एक्सपोजर टू वाटर है, लेकिन बेटा वो वाटर में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसके एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा दिमाग, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना कि सर ये तो गिल दे रखा है, एक्सपोजर टू एयर दे रखा है, अब तो एयर कहां से होगी पानी के अंदर, मछली के अंदर, उतना दिमाग नहीं लगाना। जब दो ठीक हो गए तीसरा भी ठीक ही होगा, तभी आंसर बनेगा। आ रही बात समझ में? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहां पर एक्सपोजर ऑफ एयर का मतलब जो एयर डिजॉल्व है वाटर के अंदर, ठीक है? तो डी हो जाएगा आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, सिंपल यूज किया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन यूज किया हमने। क्या यूज किया? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन हमने यहां पर यूज किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन जिसको आएगा वो सब कुछ समझ लेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझने होते हैं बेटा, बेसिक पे ही बिल्डिंग बनती है। तो याद रखना, हाईली हाई वेस्कुलरिटी, ठीक है, पतला होना और एयर का एक्सपोजर होना, तीन प्री रिक्विजिट्स हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कहलाने के लिए। हाई वेस्कुलरिटी आपको वहां नहीं मिलेगी जहां ब्लड इज द, जहां ब्लड नहीं है वहां हाई वेस्कुलरिटी नहीं मिलेगी। वहां पे ब्लड की जगह जो भी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होगा वो अवेलेबल होगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पैरेन्काइमेटस फ्लूइड हो, चाहे वो सीडोसोलमिक फ्लूइड हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर इज डी, कॉन्सेप्ट इज दैट, एंड दैट्स ऑल।